हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में जैसा हमेशा मैं देती हूँ 50 क्वेश्चंस का सेट, तो आज भी है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। आप चाहें तो बीएसएससी मेंस के लिए भी ये सेट को लगा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो चलिए लगाते हैं सेट को और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जो है ये जनवरी 1966 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 71वां संविधान संशोधन में। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई, तो शुंग वंश की। रुधिर के अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पौधों से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्टार्च, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पौधे से प्राप्त होते हैं। पित्त रस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान होता है। आंसर है ऑप्शन ए, 7.8। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, संघ की कार्यपालिका से। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन ए कि अधिक ऊंचाई पर जो है जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायु दाब कम होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, 48वां स्थान। अगर प्रथम स्थान की बात किया जाए तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है 131 देशों के इस समूह में, और अंतिम स्थान अगर पूछा जाए तो वो यमन का रहा। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरामाइक लिपि में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है और ये मानव और प्रकृति के बीच एक अस्थायी संबंध की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के स्मृति सिक्के जारी किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 100 रुपए के। सिक्किम को भारत में विलय निम्न में से किस वायसराय ने किया था?
आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, अश्वघोष। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, जल का बहाव। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी का। गोदावरी जो है ये पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और बाकी के 3 नदियां जो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी जो है हिमनद से निकलती हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया द्वारा। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? आंसर है ऑप्शन डी, 5 प्रकार की। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किसे अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत मूल अधिकार माना है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंटरनेट तक पहुंच। केरल को इंटरनेट की सुविधा को जो है ये नागरिकों का मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2020 में अटल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1932 में। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। कालिदास निम्न में से किसके दरबार में थे? आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 कथन गलत है। कथन 2 में क्या है कि राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेनी होती है, तो यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि राज्यपाल को शपथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है। और बाकी के ऑप्शन सही है कि संविधान का अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये ऑप्शन भी सही है। लोथल नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन सी। दिया गया कि यह गुजरात में जो है माही नदी के किनारे बसा है, तो गलत है क्योंकि गुजरात में यह माही नहीं बल्कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी का ऑप्शन सही है कि यह एक बंदरगाह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। निम्न में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है, यानी कि वहां से निकलती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदियां जो है ये अमरकंटक से उद्गमित होती है। निम्न में से कौन से संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन सी,
42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है आग्नेय शैल नहीं है, बल्कि ये अवसादी चट्टान का एक एग्जाम्पल है। बाकी के ऑप्शन नीस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सभी आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन डी वियतनाम में। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई, वियतनाम में हुआ। जुलाई 2020 में किस राज्य की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। और ये राज्य के अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर एजेंसी मोसाद है? आंसर है ऑप्शन ए इजराइल की। भारत में संविधान को तैयार करने के लिए निम्न संस्थाओं में से किसका गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा का। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? आंसर है ऑप्शन बी नगर पालिका से। याद रख लीजिएगा, अगर 73वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो वो ग्राम पंचायत से, और अगर 74वां पूछा जाएगा तो नगर पालिका से। निम्न में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी मेथिल अल्कोहल को। वुड स्प्रिट को मीथेनॉल या फिर मेथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन डी जीएसटी परिषद को। विदेशी यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम के शासनकाल में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? आंसर है ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? आंसर है ऑप्शन सी हेनरी विवियन डिरोजियो। भारत में 1993 में निम्न में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी। पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित होना पायसीकरण कहलाता है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध से, जो कि हुआ था 1757 में। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है ऑप्शन बी आर.के. शनमुखम चेट्टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र या फिर आजाद भारत का अगर पहला बजट पूछा जाएगा कि किसने प्रस्तुत किया, तो वो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया 1947 में, 26 नवंबर 1947 में। और अगर पूछा जाएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो वो किया था जॉन मथाई ने 26 फरवरी 1950 को।
नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? आंसर है ऑप्शन सी, देवल को। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है ऑप्शन डी, संसद में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22 से। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख सकते हैं। और अगर थोड़े बहुत कम भी नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसे धीरे धीरे सेट को लगाते रहिए, नंबर आपका ज़रूर इंक्रीज़ होगा। और इसका जो है ना, आपको फ़ायदा एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।